ये 84 लाख योनियां भी नरक है। कुत्ता क्या है? कुत्ते की योनि नरक की योनि है, नारकी है। सुअर क्या? सुअर नाली में जाके पड़ा है, ये नारकी योनि नहीं है? बोलो, ये सब नारकी योनि है, मतलब ये सब नरक है एक प्रकार का। इसे क्या मानो आप? नरक। इसीलिए इसको बोलते हैं कर्मदंड। ये क्या है? कर्मदंड है। कुत्ता क्यों बना? कारण है गलत किया और सारी जिंदगी धन में ही मन लगाया तो कुत्ता बना। तो ये सारा भोग करके फिर आप आखिरी में जाओगे। आखिरी योनि है गाय की। अंतिम योनि क्या है? पहली योनि कर्म दंड की प्रथम योनि है नाली का कीड़ा। जो नाली का कीड़ा बना है, मतलब ये अभी अभी कर्मदंड पाने पहली बार सीधा नाली में गिरा, नाली का कीड़ा बना। आपने देखा होगा नाली में कीड़े कितने होते हैं, अनगिनत। ये सब एक बार नहीं, जैसे आपको नाली का कीड़ा बनाया गया तो आपको 1000 जन्म तक नाली का कीड़ा, जन्म लो कीड़ा, फिर मरो कीड़ा, फिर जन्म लो, वही कीड़ा बनो गया 1000 करोड़ बार। फिर वहां से आप निकलोगे दूसरी योनि पर चमगादड़ बनोगे, फिर 100-200 बार चमगादड़ बनो, फिर कुत्ता बनो 100-200 बार, फिर बिल्ली बनो, फिर हाथी बनो, फिर बंदर बनो, फिर मक्खी बनो, फिर मच्छर। ये सब बनते बनते आखिरी योनि है गाय। गाय जब शरीर पूरा करती है, बैल जब शरीर पूरा करता है, तो वहां फिर यमराज के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जो 5 किलो पाप किए थे वो सारे पाप खत्म कर दिए। अब मुझे क्या आज्ञा है यमराज जी? तो यमराज जी बोले कि तुम्हारे 5 किलो पाप तुमने भोग लिए, अब जो तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य है, वो पुण्य तुम्हारा इतना तो नहीं है कि तुम्हें मोक्ष मिल जाए, इतना तो नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। तो एक काम करो, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें फिर एक बार मनुष्य का शरीर दिया जा रहा है। अब जाके अच्छे कर्म करना, ज्यादा पुण्य लेकर आना, ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, ताकि ये जन्म मृत्यु से बच जाओ। तो आप इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मेरी माँ, हल्के में मत लेना। बड़े भाग्य से मिला है। अच्छी करनी कर लो री मैया, मोबाइल ना चलाओ मैया। अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से
तुम पर दबाव बनाते हैं, सपने में आकर बोलते हैं या तुम्हारा बनता बनता काम बिगाड़ देते हैं कि आप मेरे नाम से कोई पुण्य का कार्य करो। कई बार सपने में आते हैं, आपको दिखते हैं आपके पिताजी, आपके दादाजी कई बार रोते हुए दिखते हैं सपने में, मानो वो ये कह रहे हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते तो पितर लोग फिर रूठ जाते हैं और फिर वो कई बार आपको लंबा दंड देते हैं, कई बार पूरा वंश खत्म कर देते हैं, आगे वंश की वृद्धि रोक देते हैं कि अब क्या करोगे बच्चा पैदा करके, हम पितरों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो फिर वो जो तुम्हें प्रताड़ित करते हैं वही पितृदोष है। और जब तुम उनके नाम से पुण्य का कार्य करके उनकी सदगति होती है तो वो आशीर्वाद देते हैं, जा बेटा सदा तेरा यश कीर्ति बढ़ता रहे। फिर उनका यश कीर्ति बढ़ती रहती है। इसलिए आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए हर उनकी पुण्यतिथि पर कोई ना कोई शुभ कार्य करो। एक मिस्टेक और करते हैं आप लोग, वो ये है कि जैसे आपके पिताजी मरे 10 तारीख को और 10 तारीख को थी अष्टमी तिथि, फॉर एग्जाम्पल, हम सब चीजें एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण, ताकि आप समझ पाओ। तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई या दादा की मृत्यु हुई 10 तारीख को, 10 जनवरी को, और उस दिन तिथि थी 8 अष्टमी। तो आप लोग ना कई बार तारीख के हिसाब से पितरों का कार्य करते हैं। तारीख के हिसाब से पितरों का कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि तारीख अगले साल उस तिथि पर नहीं आएगी। हम भारतीय हैं, हम तारीख से नहीं चलते, हम लोग किससे चलते हैं? पूर्वजों की क्या आती है? पुण्यतिथि। क्या बोलते हैं उसे? तारीख नहीं।
तो भाई बड़ा जो करेगा उसका पुण्य बड़े को मिलेगा, छोटा करेगा छोटे को मिलेगा। इसलिए चूल्हा बट चुके हैं, बंटवारा हो चुका है। एक बेटा यूपी में रहता है, एक गुजरात में रहता है, एक फला फला रहता है, एक इस शहर में, एक उस शहर में, एक इस सोसाइटी में, एक उस सोसाइटी में। तो भाई श्राद्ध की तिथि, जैसे तुम्हारे पिता की तिथि है अष्टमी, तो अष्टमी को या तो फिर एक काम करो कि चारों भाई एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ, या तो एक काम करो कि चारों भैया एक जगह इकट्ठे हो जाओ और चारों भैया एक जगह इकट्ठे होके ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कन्याओं को, दीन दुखियों को, गायों को रोटी अपने बाप के नाम से। या तो चारों एक जगह हो जाओ तब सही है, या चारों गया जी जाओ, चारों गया जी जाओ एक साथ और गया में जाके श्राद्ध पिंडदान करके आओ। चारों भागवत जी के पाठ करवाओ, चारों भागवत जी सुनो। यदि चारों एक जगह नहीं मिल पा रहे हो, चारों नहीं कर पा रहे हो और चारों अलग अलग हो, तो चारों को अलग अलग अपना कर्म करना चाहिए। समझ में आई बात? या तो चारों एक हो जाओ। मैया काहे इतना शोर कर रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। भगवान राम ने, भरत जी ने दशरथ जी का सब कार्य किया। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ, यदि गया श्राद्ध से भी किसी की मुक्ति ना हो रही हो